महादेव की प्राकट्य कथा। एक दिव्य जन्म कथा पुराणों के आलोक में। भूमिका सनातन धर्म के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था तब न कोई समय था, न स्थान, न दिशा, न आकाश, न जल और न ही कोई देवता। उस परम शून्यता में एक ही तत्व था, वह था अद्वितीय, निराकार, अनादि और अनंत शिव। उन्हें सदाशिव कहा गया, जो न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं। वे स्वयं ब्रह्मा हैं, स्वयं प्रकाश हैं। लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए, भक्तों की समझ और आदर्श के लिए उन्होंने समय समय पर मूर्त रूप में प्रकट होना स्वीकार किया। यही उनकी जन्म कथा का गूढ़ रहस्य है। एक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शिव तत्व की स्थापना। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उन्हें यह चिंता हुई कि वह अकेले हैं और यह नहीं जानते कि उनका सृजनकर्ता कौन है। तपस्या के बाद उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जो आकाश से पृथ्वी की गहराई तक जा रहा था। यह प्रकाश अग्नि के समान तेजस्वी था, अनंत था और उसके प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं था। ब्रह्मा ने उस प्रकाश के अंत को जानने की चेष्टा की और आकाश में उड़ चले। वहीं विष्णु भी उस रहस्य को समझने के लिए धरती की गहराइयों में उतरते गए। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी कोई अंत न मिला। तभी वह तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, त्रिशूलधारी महादेव, जिन्होंने कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। मैं न उत्पन्न होता हूँ न नष्ट होता हूँ। वह दिन था महाशिवरात्रि, जब शिवलिंग के रूप में शिव ने स्वयं को प्रकट किया। यह शिवलिंग ही उनकी अनादि सत्ता का प्रतीक बना। 2, ब्रह्मा विष्णु और शिव की परीक्षा। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टिकर्ता कहकर घमंड प्रकट किया। इससे शिव अप्रसन्न हुए और अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया, जिसने ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया। यह संदेश था कि शिव न केवल सृष्टि के मूल हैं, बल्कि विनाश और पुनर्सृजन की भी ऊर्जा वही हैं। 3, सती और शिव का विवाह। पहले अवतार में प्रेम। शिव का पहला लोक प्रसिद्ध अवतार तब माना गया जब उन्होंने सती के रूप में प्रजापति दक्ष की पुत्री से विवाह किया। सती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु प्रजापति दक्ष को शिव का अघोरी रूप, वैराग्य और समाज से अलग जीवन स्वीकार नहीं था। उसने यज्ञ आयोजित किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस वियोग में शिव ने प्रलय नृत्य किया, जिसे तांडव कहते हैं। उन्होंने सती के शरीर को लेकर सारे ब्रह्मांड में घूमना प्रारंभ कर दिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बने। 4, पार्वती के रूप में पुनः जन्म। सती ने अगले जन्म में हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिव को पुनः पाने के लिए घोर तपस्या की। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हुए। इनका विवाह अत्यंत भव्य था, जिसमें समस्त देवगण, ऋषि, गंधर्व, यक्ष उपस्थित हुए। इस विवाह से केवल एक दंपति नहीं बल्कि शिव शक्ति का समन्वय हुआ, जिससे संसार का संतुलन बना। 5, शिव के अवतार और प्राकट्य रूप। शिव ने अनेक बार अवतार लिए, जो उनके कार्य और काल के अनुसार हुए। वीरभद्र अवतार, जब दक्ष यज्ञ में सती का अपमान हुआ। भैरव अवतार, जब ब्रह्मा का अहंकार बढ़ा। शरभ अवतार, जब नारसिंह रूप में विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। अश्वत्थामा रूप, चिरंजीवी के रूप में उन्होंने कलयुग में अधर्म पर दृष्टि रखी। यह सारे रूप उनकी धर्म रक्षा और अहंकार विनाश की भावना को दर्शाते हैं। 6, शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव ने यह भी दिखाया कि सृष्टि केवल पुरुष से नहीं, स्त्री से भी पूर्ण होती है। उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती को अपने अर्धभाग में स्थान देकर यह शिक्षा दी कि शक्ति और शिव दोनों मिलकर ही सृष्टि की संपूर्णता हैं।
7 शिव आदियोगी और गुरु। महादेव केवल देवों के देव नहीं, वे आदियोगी भी हैं। उन्होंने सप्तर्षियों को योग का ज्ञान दिया। गुरु पूर्णिमा का दिन भी उन्हीं के पहले उपदेश का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर वे समाधिस्थ रहते हैं, परंतु जब भक्त पुकारते हैं तो तुरंत प्रकट होते हैं। वे सदा भोलानाथ हैं, सहज प्रसन्न होने वाले, सच्चे भाव से किए गए जप और तप से प्रसन्न हो जाने वाले। 8 महादेव का संदेश और सार। महादेव की जन्म कथा हमें यह सिखाती है, वह निराकार है, फिर भी साकार रूप में भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। वे न उत्पत्ति से जुड़े हैं, न मृत्यु से, वे स्वयं समय के पार हैं। वे अहंकार को सहन नहीं करते, परंतु प्रेम, तपस्या और समर्पण के आगे शीघ्र झुकते हैं। वे त्याग, संयम, वैराग्य और संतुलन के प्रतीक हैं। समापन। भगवान शिव की कथा एक गूढ़ रहस्य है, जिसमें जन्म की सीमा नहीं, चेतना की व्यापकता है। वे स्वयं कालों के काल हैं, महाकाल। वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी थे, सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। जब भी कोई भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे अवश्य प्रकट होते हैं। यही है महादेव की लीला, जो जन्म से परे, समय से परे और भाव से साक्षात है। हर हर महादेव।